अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। पतित व्यक्ति के सपिंडों और समानोदकों को चाहिए कि वे किसी अशुभ दिन गांव के बाहर सायंकाल के समय बांधवों, पुरोहितों और गुरुओं की उपस्थिति में उसे जैसे वह मर गया है जलदान करें। कोई नौकरानी पानी से भरे घड़े को जैसे वो मृत व्यक्ति के लिए हो अपनी लात से ठोकर मारकर लुढ़का दे और पतित व्यक्ति के सपिंड जन समानोदक जन एक दिन और एक रात का अशौच माने। इसके बाद उसके महापालकों के जाति वाले उसके साथ बात न करें, न एक आसन पर साथ बैठे, न दाय भाग दे और न कोई लौकिक व्यवहार भी, जैसा कि प्रायः होता है, उसके साथ रखे। दूसरा था दाय भाग से वंचित करना। नपुंसक, पतित, जन्मांध, जन्म बधिर, पागल, मूर्ख और गूंगा तथा किसी भी कर्म या स्पर्श इंद्रिय से शून्य व्यक्ति दाय के भागी नहीं होते, और यदि वो श्रेष्ठ हो तो उसका श्रेष्ठता का अधिकार और उसे प्राप्य अतिरिक्त अंश नहीं दिया जाएगा, और उसके स्थान पर कोई छोटा भाई जो गुणवान हो अपने ज्येष्ठ भाई के वह अंश को प्राप्त करेगा। बहिष्कार और दाय भाग से वंचित होने के दोनों दंडों से मुक्ति का एक ही उपाय था कि वो विहित रीति से प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित ही एकमात्र उपाय था, मनु कहता है, और यदि वो प्रायश्चित कर ले तो उसके सजातीय उसके साथ पवित्र जलाशय में स्नान करेंगे और वहाँ एक नया घड़ा रखेंगे जो जल से भरा होगा, और वो उस घड़े को जल में छोड़ देगा। वो घर लौटेगा और पहले की तरह अपने संबंधियों के प्रति अपने सभी कर्तव्य करने लगेगा। पतित पुरुष और पति स्त्री में एक भेद था, किसी को छूट नहीं थी, नियम दोनों पर लागू होता है। मनु कहता है, जहाँ तक पति स्त्रियों का संबंध है वे भी उसी नियम का पालन करें, परंतु उन्हें भोजन, वस्त्र, पानी दिया जाए और वे अपने परिवार के घर के निकट निवास करें। कानूनी मान्यता सशक्त मान्यता थी। जाति के उल्लंघन के लिए कानून में दोहरे दंड की व्यवस्था थी, उसमें बहिष्कार भी था और साथ ही दाय भाग के अधिकार से वंचित किए जाने का भी विधान था। ये दंड कितने कड़े थे उसका सम्यक वर्णन सर टाई स्ट्रेंज ने हिंदू कानून संबंधी अपने निबंध में किया है। जब इस विषय में लिखते हैं, अब एक मामले पर विचार करना बाकी है। ये व्यक्तिगत है कि वो त्रुटि से संबंधित है या पर्याप्त चर्चा का विषय रही है। इस कारण व्यक्ति निष्कासित कर दिया जाता था, उसे मर्यादा दी जानी बंद कर दी जाती थी, उसे जातिच्युत कर दिया जाता था। इसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति समाज में संपर्क रखने से वंचित कर दिया जाता था। वो किसी भी समारोह में भाग नहीं ले सकता था, वो किसी भी कार्य के योग्य नहीं रह जाता था, उससे जीवन की सारी सुविधाएं छीन ली जाती थी, उसके साथ सभी प्रकार के सामाजिक संबंध तोड़ दिए जाते थे। जो ही किसी व्यक्ति को दंड दे दिया जाता था, उसी क्षण से ही उससे न तो कोई बात करेगा न उसके पास बैठेगा। वो दाय में किसी भी अंश का या किसी प्रकार की संपत्ति का अधिकारी नहीं रह जाता। उसे किसी भी समारोह के लिए, जो चाहे साधारण हो या विशेष, जैसे नववर्ष पर आयोजित उत्सव, कोई न्योता नहीं भेजा जाता था। इन परिस्थितियों में वो जीवित होते हुए भी मृत समझ लिया जाता है। हिंदू विधि में ऐसे लोगों के लिए तर्पण करने की व्यवस्था है, मानो ये प्रेत हो। दंड देने की ये व्यवस्था जो अत्यंत अपमानजनक और दमनकारी थी, प्राचीन विधि के अधीन लागू की जाती थी। जो भी उससे बच निकलने की कोशिश करता था उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में प्रारंभ से ये दंड नरम कर दिया गया। ये कहा गया कि केवल पापी ही अपने पाप का दंड भोगेगा। अब कानून बहिष्कार की इस प्रणाली को इतना गलत समझता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे दूसरे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, भोजन करने में इनकार कर दे और उसका कोई पर्याप्त कारण न हो तो वो दंडनीय होगा। बम्बई की रिपोर्टों में जाति से दुर्भावना से बहिष्कार के लिए हर्जाने के दावे की एक घटना का उल्लेख है। हिंदू कानून जिसे जातिच्युत कहता है और जाति से निष्कासन, जैसा कि पहले हम लोगों में प्रचलित था, ये दोनों दंड प्रकृति और प्रभाव की दृष्टि से एक दूसरे के समान तो है, लेकिन विशिष्ट परिस्थिति में इनमें अंतर है।
हमारे यहाँ की तरह हिंदुओं में अपराध को ध्यान में रखते हुए कहीं दंड कम है और कहीं अधिक है, जैसा कि दाय भाग के मामले में है। हमारे सामने 1814 में बंगाल की सदर दीवानी अदालत का एक केस है। जब इस केस के बारे में सरकारी पंडितों से राय ली गई, तब उन्होंने ऐसे मामलों में जिसमें किसी व्यक्ति को आंशिक और अस्थायी रूप में जाति से पदावतन कर दिया जाता है और उन मामलों में जिनमें बाद में जाति ही छीन जाती है, भेद निर्धारित किया। उनका विचार था कि पहली यानी आंशिक पदावनति की स्थिति में जब अपराध का प्रायश्चित कर लिया जाता है तो उत्तराधिकार की बाधा दूर हो जाती है, लेकिन दूसरी स्थिति में जहाँ पदावनति सदा के लिए होती है, तब भले ही अपराध का पाप प्रायश्चित से दूर हो जाए, पर उत्तराधिकार की बाधा बनी रहती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अंतिम रूप से जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए, वो सदा सर्वदा के लिए बहिष्कृत पतित ही रहेगा। उल्लिखित केस में विचाराधीन पक्ष पर आरोप था कि उसने अनेक बार लंपटता और निर्लज्जता का आचरण किया। उसने बेशर्मी से मादक पेयों की लत पाल ली। उसने सर्वाधिक नीच और सर्वाधिक कुख्यात चरित्र के लोगों के साथ कुसंगति और खान पान किया। उसने अलग अलग समय पर कई व्यक्तियों के साथ मनमाने ढंग से मारपीट कर उन्हें आहत किया। उसने खुलेआम मुस्लिम महिला के साथ सहवास किया और उसने अपनी माता के, जिसने उसे गोद लिया था, निवास स्थान को न केवल आग लगा दी, बल्कि उससे पूर्व अन्य उपायों से उसे एक से अधिक बार बर्बाद करने का भी प्रयास किया। पंडितों ने कहा, शीयनाद के विरुद्ध जो अपराध सिद्ध हो चुके हैं, वो सब में से केवल एक, यानी उसने मुस्लिम महिला के साथ जो सहवास किया, ऐसा अपराध है कि जो उसे इस दंड का पात्र बनाता है कि उसे सदा सर्वदा के लिए अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए। और ये थी अदालत की राय। सबसे पहली बात तो ये है कि पदावनत करने की शक्ति संबंधित जाति की पंचायत के पास होती है। यदि उनकी सजा को चुपचाप स्वीकार न किया जाए तो सम्राट के न्यायालय में अपील की जा सकती है। यहाँ इस केस में दाय भाग के दावे का सवाल उठा और ये पता चला कि पंचायत अनेक मामलों में अपनी शक्ति का प्रयोग कर दोषी व्यक्ति को सेंसर कर सकती है जिनमें कानून कुछ भी नहीं कर सकता। अपराधी को दंड केवल उन अपराधों के लिए दिया जा सकता है जो उसने अपनी वर्तमान अवस्था में किए हो, और जहाँ अपराध घटिया हो तो उसके दंड का औचित्य तभी होगा जब वो बार बार किया जाए। पदावनति बहिष्कार के अन्य कारणों से इस दृष्टि से भिन्न है कि उसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ता है, जो अपने पिता द्वारा अपराध करने के बाद पैदा होता है। यदि उसका जन्म पहले हुआ हो तो वो दाय भाग का अधिकारी बना रहेगा, और वो दाय भाग अपने पिता के निधन के बाद प्राप्त करता है। बहिष्कार के हर अन्य मामले में पुत्र यदि वस्तुतः अपने पिता की तरह संकट में नहीं है तो उत्तराधिकार प्राप्त करता है और उसका पालन पोषण करता है। वो अधिकारी पड़पोते तक बना रहता है। पिता अथवा स्वयं अपराधी के संबंध में अगर दाय भाग का अधिकार प्राकृतिक दोष के कारण नहीं छीनता है, तब संपत्ति के बंटवारे का प्रश्न संपत्ति के विभाजन से पूर्व उठता है। अगर वो उसके बाद उठता है तो उसके कारण उत्तराधिकार नहीं छीनेगा। पति के द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर अगर पत्नी जार कर्म करती है, तब दाय भाग का उसका अधिकार नहीं रहेगा। यदि उसे मिल भी गया तो भी छीन जाएगा। इस संबंध में हिंदू विधवा की स्थिति हमारी विधवाओं जैसे होती है। अधिकांश मामलों में उनकी स्थिति पट्टेदार जैसी होती है। वे उसे तभी धारण करती है जब तक वे सदाचारिणी रहे। एक अति श्रद्धा योग्य व्यक्ति के मत के अनुसार यदि जाति से बहिष्कार ऐसा हो कि उसका प्रायश्चित और उसकी क्षतिपूर्ति न हो सके, तो वो अधिकार जब्त कर दिया जाता है। सामान्यतः अयोग्यता का कानून स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से लागू होता है।